बहुत लंबे इंतजार के बाद आज केतु देवता की बारी आई है और ये केतु देवता आपके ठीक दसम भाव पर उपस्थित होकर के कैसे आपके जीवन को लाभान्वित करा पाएंगे, इसी बात पर यह वीडियो आधारित है। जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये केतु देवता हमें क्या क्या लाभ दे करके जाएंगे और कौन सी वो विशेष उपाय होगी जिसके द्वारा इन केतु के कहीं कुछ चुनौतियां भी प्राप्त होती हैं, तो कैसे उससे हम लाभ ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले 18 महीने से यही केतु देवता आपके ठीक इनकम भाव पर, आपके लाभ भाव पर उपस्थित थे। हालांकि केतु देवता जब इनकम भाव पर होते हैं, इनका ट्रांजिट इसे अच्छा माना जाता है। फिर भी यदि हमारे बर्थ चार्ट में, हमारे जन्म पत्रिका में दशा अंतर्दशा यदि प्रभावी रही होगी, तो इसके कारण से बहुतों ने अपने जीवन पर यह भी देखा कि लाभ का एक मार्ग खुल करके सामने नहीं आना। लाभ का एक मार्ग इसलिए भी क्योंकि केतु देवता आपके इनकम भाव, आपके लाभ भाव पर थे। हमने प्रयास तो बहुत किया कि कैसे अपने लाभ को बढ़ा पाएं, हमने मेहनत तो बहुत किया कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ कर पाएं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई थी। बहुतों ने अपने जीवन पर आत्मसात होते हुए देखा होगा। यही वो स्थान है जो सामाजिक दायरे को प्रदर्शित करता है। समाज से भी हमें ये समझ लेना है कि जितना हम दूसरों के लिए करते थे, जितना हम दूसरों के लिए अच्छा करने का प्रयास करते थे, उतना ही वो लोग हमें समझ नहीं पाए, चाहे वो पारिवारिक जन है या फिर वो कोई बाहरी व्यक्ति क्यों ना हो। इसके साथ साथ ही यही केतु देवता की जो दृष्टि पड़ रही थी, 1 2 3 4 5 आपके पराक्रम भाव पर इनकी जो दृष्टि पड़ रही थी, पंचम दृष्टि, मानो कि हम सब कुछ किए उसके बाद भी एक साहस और पराक्रम हमारा निर्बल बना हुआ था। एक साहस है जो हमारा साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ यही केतु देवता आपके सप्तम भाव को देख रहे थे अपनी नवम दृष्टि से। व्यापार या कर्म क्षेत्र, नौकरी इत्यादि में भी बहुतों ने अपने जीवन को एक सही दिशा नहीं दे पाए, या फिर ये कहना चाहिए कि कोई न कोई नकारात्मक सी बाधाएं आकर के हमें रोक जाती थी। हमें कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आती थी, लेकिन अगले ही पल एक बुरा माहौल, एक बुरा प्रयास भी अन्य के द्वारा करके हमारे कार्य को रोका जाता था। अब क्या ये केतु देवता आपको अच्छा प्रतिफल देंगे? क्या आपको शुभ प्रतिफल देंगे? इसे समझने के लिए हम ये समझते हैं कि इनके गोचरों में यदि देखा जाए तो दसम भाव पर केतु का गोचर अच्छा माना गया है। इस हिसाब से अब ये केतु देवता एक आपके धनु लग्न के आधार पर इसे आप देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी, अन्यथा आप इसे धनु राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केतु देवता आपके दसम भाव पर, इनके लिए यह स्थान अच्छा माना गया है। गोचरवश जब कोई ग्रह अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो इनका फल भी हमें मजबूती से प्राप्त होता है। अब लीजिए तो इसका जो शुभ फल है वो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें, ये केतु देवता 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 18 मई 2025 तक रहेंगे। इन दरमियान में अगले 1.5 साल में आपके सबसे ज़्यादा कैरियर में ग्रोथ होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि केतु देवता कैरियर भाव पर हैं। आप यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। आपने पूर्व में यदि पैसे लगाए हैं, मेहनत लगाया है, उसका प्रतिफल नहीं मिल पाया है, ये समझिए कि शायद यहाँ पर केतु देवता आकर के आपके व्यापार को 4 चांद लगा दें। हम सब एक छोटा सा व्यापार चालू करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। भगवान की कृपा होती है, ग्रहों की अनुकंपा होती है, जो दिन प्रतिदिन हमारा व्यापार आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रहों की प्रतिकूलता के कारण या हमारे कुछ कमी के कारण या किसी अन्य के कारण हमारे व्यापार को रोक दिया जाता है, जिससे वो जो धन, वो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो ये समझे दसम भाव पर केतु देवताएं हैं। कैरियर ही वो डिसाइड करता है भाई कि हम नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं और कैसे उससे सफलता मिलनी है। तो ये समझना, यहाँ पर सफलता का एक दौर आपके व्यापार में देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आप मेहनत का कार्य करते हैं, इस परिप्रेक्ष्य से भी ये केतु देवता आपके कर्मों का प्रतिफल आपको जरूर दिलाएंगे, अर्थात आपको पद प्रतिष्ठा की वृद्धि कराएंगे। नौकरी से जुड़े हुए आपके कोई भी यदि कार्य अटके हुए हैं, या आपको ये लगता है कि मेरे जितना मेरा टैलेंट है, मेरे में जितना ज्ञान सामर्थ्य है, उसके अनुरूप मुझे सफलता नहीं मिल रही है, केतु अगले 18 महीने तक रहेंगे। आप एक कार्य बना सकते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। जो लोग प्रोफेशनल कार्य में हैं उनको तो सफलता यहाँ पर मिलती ही है। साथ ही साथ ये समझिएगा, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग आध्यात्मिकता की ओर अग्रसित होते हैं, उन्हें यहाँ विशेष लाभ मिलेगा।
क्यों? क्योंकि केतु स्वयं एक आध्यात्मिक ग्रह माने गए हैं, एक योगी की भांति माने जाते हैं हमारे केतु देवता। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ आपको चाहिए, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, आपको चाहिए कि वहाँ पर आपको कुछ समय के लिए अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यदि हम कुछ क्षण भगवान के लिए निकालते हैं तो भगवान हमारे लिए कितने महीने, कितने घंटे का समय हमारे लिए अनुकूल बना जाते हैं। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो के पुण्याप, तुलसी चर्चा राम के, मिटाए कोटि अपराध। करोड़ों अपराध मिट जाते हैं एक भगवान के आश्रय से। और जब केतु स्वयं एक योगी सन्यासी हैं तो आपके कर्मों में भी आपको योगीपन आपके अंदर आएगा, एक सन्यासपन आएगा कि हाँ भाई, मैं अपने कर्म को करने वाला हूँ और मुझे किसी और के सहायता की आवश्यकता नहीं, बस तेरा सहारा काफ़ी है, दुनिया का सहारा क्या लेना। ये सोच करके आप कार्य करेंगे, आपका कार्य बहुत आगे बढ़ने वाला है। केतु देवता दसम भाव पर है तो इनकी एक दृष्टि पड़ती है सीधे आपके चतुर्थ भाव पर, जहां पर ऑलरेडी पहले से राहु देव विद्यमान है। राहु का गोचर के ऊपर में हमने वीडियो बनाया था, आपने उसे देखा होगा, समझा होगा। नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर के जरूर देखिएगा। वहाँ क्या हुआ था कि राहु आपके चतुर्थ में है। राहु हमें प्रवृत्त कराता है और केतु हमें निर्वृत्त कराता है। राहु बोलता है मैं इस भाव जहाँ पर उपस्थित हूँ उस भाव से जोड़ करके रखूँगा आपको। इस पूरे 18 महीने में आप प्रॉपर्टी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आप काम करेंगे, चाहे वो भूमि हो, चाहे भवन हो, या फिर कोई गाड़ी बंगले बनाने हैं, इस पर आपको ज़्यादा कार्य होगा। और निश्चय मानिए राहु आपकी तड़प है, भूख है, अगले 18 महीने में वो भूख मिटा सकते हैं, अर्थात आपको प्रॉपर्टी का लाभ दिला सकते हैं। दूसरी ओर केतु आपके दसम में है, अर्थात आपके मन में एक भाव ऐसा भी आ सकता है, केतु क्योंकि योगी है ना, तो ऐसा मन में आ सकता है कि छोड़ो भाई ये सब काम धाम, मैं तो बस प्रभु के शरण में हूँ, या मेरा काम जैसा चल रहा है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। एक संतुष्टि की भावना आ सकती है, वो हमारा केतु है। लेकिन यही केतु देवता चूंकि गोचर वश अनुकूल है, कैरियर में सफलता दिलाने का प्रयास अथक होगा इनके द्वारा, और जो आपके कैरियर को अच्छा बना सकता है। कैसे इस केतु के शुभ प्रभाव को और शुभता में लाया जाए, कैसे इनके नेगेटिव प्रभाव को हम ध्यान रखेंगे। हाँ, नेगेटिव प्रभाव ये होगा भाई कि किसी अन्य के द्वारा आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो इस पर आपको ध्यान देना है कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, इसका नियंत्रण आपको अपने हाथ में रखना है। ये केतु आपको बहुत कुछ दे जाएंगे। केतु के शुभ परिणाम को पाने के लिए अथवा अपने जीवन में लाने के लिए भगवान श्री गणेश जी, भगवान श्री गणनायक को माना जाता है अग्र पूजित भगवान श्री गणेश जी हैं और मंगलकरण करने वाले हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री गणेश की आराधना करता है, केतु की कृपा मिल जाती है। भगवान श्री गणेश विघ्नों का हरण तो करते ही करते हैं, और साथ ही साथ केतु के द्वारा जो दुष्प्रभाव हैं या केतु के द्वारा जो अच्छे प्रभाव मिलने चाहिए उसे हमारे जीवन पर ला करके छोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से हरे हरे दूबी तोड़िए, जो दुर्वा होता है, ये दुर्वा तोड़ करके भगवान श्री गणेश पर अर्पण कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए अर्पण कीजिए। भगवान श्री गणेश सारे संसार के विघ्नों का हरण करते हैं। जो उनके शरण पे चले जाते हैं उसे कभी नहीं त्यागते। शरणागत गए प्रभु कबहु न त्यागा। इस हिसाब से आपके जीवन में भी माना कि आपने अनेक संकटों को सहा है, देखा है, परंतु ये केतु का ट्रांजिट मुझे लगता है आपके कार्यों को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। हालांकि इसका जो पूर्णता है, जो कितने प्रतिशत का मुझे फल प्राप्त होगा, ये आपके बर्थ चार्ट पर केतु की स्थिति पर निर्भर करता है, महादशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। ओवरऑल देखा जाए तो केतु का गोचर आपके लिए तो भी अनुकूल ही होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री गणेश।